ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरुजी। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी। संगत जी, यहाँ पर गुरुजी की कृपा से रोज गुरुजी के सत्संग साझा किए जाते हैं, जिसमें किस तरीके से गुरुजी संगतों को तारते हैं, ये एक्सपीरियंसेस अपने सारी संगत जो हैं शेयर करते हैं। तो अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, आप ऊपर दी गई ईमेल आईडी gurujidevoty2112@gmail.com पर अपना सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो के माध्यम से हमें साझा कर सकते हैं। आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। आज का प्यारा सा सत्संग शिम्पी आंटी जी का है। बहुत प्यारा सत्संग है। संगत जी, किस तरीके से गुरु जी अपनी संगत की हर पल बुरी नज़र से रक्षा करते हैं, कैसे गुरुजी बचाते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है। आइए मिलकर इसे सुनते हैं, साथ संगतों तक शेयर करेंगे, अंत तक सत्संग को सुनेंगे, क्योंकि सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए संगत जी। इससे हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी रहती हैं। तो आइए मिलकर इस सेवा में जुड़ते हैं, खुद भी सुनते हैं और दूसरी संगतों तक भी इसे पहुंचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। मुझ पर गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है। मेरा जीवन उन्हीं की ब्लेसिंग की वजह से चल रहा है, नहीं तो मेरे शरीर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं किसी से आज बात करने लायक भी बचती। मैं टोटली बेड पर होती। मेरा शरीर बिल्कुल, मेरी बॉडी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, मेरा माइंड बिल्कुल डेड हो चुका था। और ये सब किसी की ब्लैक मैजिक की वजह से था, जिसने हम पर ब्लैक मैजिक कर रखा था। पर गुरु जी ने हम मेरे और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा की है। अब दिवाली का समय आ रहा था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं दिवाली होली वाले त्योहारों पर। तो मुझे यही टेंशन लगी रहती थी कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, और कुछ मेरे हाथ में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं दिवाली अच्छे से मना पाऊँ जैसा मैं मनाना चाहती हूँ। पर गुरु जी ने मुझे बार बार मैसेज करके टेलीपैथी के माध्यम से मेरा हौसला बढ़ाते रहते हैं, और उन्होंने मुझे ये टेलीपैथी के माध्यम से भी यही बताया कि तू टेंशन मत ले, तेरी दिवाली बहुत अच्छी मनेगी और जैसा तू चाहती है उससे भी अच्छी होगी। तू किसी बात की चिंता मत कर, बस अपना कर्म करती जा और सिमरन करती जा। पर हूँ तो मैं इंसान, गुरुजी भी जानते हैं कि मैं चाहे जितना मर्जी इसे समझा लूँ, ये फिर भी टेंशन लेती रहती है। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे कई बार टेलीपैथी के माध्यम से भी कहते हैं कि मैंने तेरी चिंता ख़त्म करने के लिए ही तुझे अपने आप से जोड़ा है, पर फिर भी तू चिंता लेती है, तो मुझसे जुड़ने का क्या मतलब है। पर मुझे फिर भी हो ही जाती है, क्योंकि एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, मुझे अब उन पर विश्वास नहीं आता। पहले मैं सब पर विश्वास कर जाती थी, अब कोई मेरा अच्छा कर रहा हो बुरा कर रहा हो, पर मुझे उस पर विश्वास नहीं हो पाता। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही कि मैं ऐसी क्यों बनती चली जा रही। आज का समय ऐसा है कि मुझे किसी भी इंसान पर, कि चाहे वो मेरा अपना हो या पराया हो, मैं उस पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पाती। और मेरे अपनों ने तो मुझे इतने दुख दिए हैं कि मैं उन पर विश्वास करना ही भूल गई हूँ। वो कुछ कहते भी हैं, चाहे मैं उनके साथ रह रही हूँ, पर मेरे मन में एक शंका बनी रहती है कि कभी कुछ गलत ना हो जाए। पर गुरुजी हैं, फिर गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी हो सब आप देख लेना, किसी का बुरा कर्म मेरे ऊपर मत होने देना, और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना। बस यही कामना करती रहती हूँ, और गुरुजी मेरे सारे काम बना देते हैं। और दिवाली पर जैसा मैं करना चाहती थी,
हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में किसी की मौत भी हुई थी। तो फिर मुझे यही था कि गुरुजी बार बार यही कह रहे थे कि मैं दिवाली के दिन तेरे घर आ रहा हूँ, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी। सब मुझे मना कर रहे थे कि ज़्यादा दिए नहीं जलाने, कोई चमक धमक नहीं होनी चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, ये सब। पर मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मैंने तो इतना इंतज़ाम किया और इतना अच्छे से घर को रेडी किया कि आप आ रहे हो माता रानी के साथ, और मेरे से मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती आपके वेलकम के लिए। तो फिर गुरुजी ने मेरे जो हमारे घर के जो सभी मेंबर्स थे उनको सुबह से शाम तक किसी को आने ही नहीं दिया हमारे घर में। और वो जब आए तब तक सब कुछ ऑलमोस्ट, चाहे दिया बाती सब कुछ जो मैंने जगमगा कर घर चमकाया था वो सब खत्म हो चुका था। और मैं गुरुजी के वेलकम के लिए पहले ही अपने घर में रोशनी और जो भी करना चाहती थी थोड़ा बहुत मैंने अच्छे से किया। और गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी ज़्यादा तो नहीं मैं कर पाऊँगी, पर मैं जितना भी कर पा रही हूँ मुझसे आप करवाओ, कि मेरे मन में वो विचार डालते चले जाओ कि जैसा 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 सब होना चाहिए, कि कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। तो उन्होंने मेरे मन में जो जो विचार लाते गए मैं वैसा वैसा कर्म करती गई और वैसा वैसा अपने घर को सजाती गई। खुद भी अच्छे से तैयार हुई और अपने बच्चों को भी अच्छे से तैयार करा। हालांकि उनको, मेरे घर वालों को थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि ये इतनी तैयार क्यों हुई है, और उन्होंने मुझे बाहर जाने से भी मना कर दिया और कहा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो मैंने उसी वक्त अपना, मुझे तो यही था कि मेरे घर गुरुजी आ रहे हैं और माता रानी भी आ रही हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगना है और अच्छे से सुंदर बनकर उनके सामने तैयार होना है। तो मेरे मन में जैसा था मैं वैसा ही करना चाहती थी, और गुरुजी ने मुझसे वैसा करवा भी लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, पर जो तेरा दिल में है वो तू अपनी पूरी कर ले। थैंक यू गुरुजी, शुक्रिया मेरे गुरुजी कि गुरुजी ने मेरे त्यौहार को कहीं पर भी कम नहीं होने दिया। उन्होंने मेरे फेस्टिवल को ब्राइट 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 बना ही दिया और मेरे घर पर अपनी कृपा दृष्टि माता रानी के साथ डाली। इसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया। मैं महसूस कर सकती हूँ कि, और उन्होंने मुझे ये भी कहा था टेलीपैथी के माध्यम से कि दिवाली के दिन जब मैं तेरे घर आऊँगा तो तेरी शारीरिक बीमारी को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा और उसकी जड़ भी ख़त्म कर दूँगा जो मुझे लंबे समय से आ रही थी। मैं जानती तो नहीं कि मेरी कौन सी बीमारी थी, क्योंकि मैं वीक ही रहती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं नहीं जानती कि वो मेरे किस शारीरिक कष्ट के बारे में बात कर रहे थे, पर मुझे अपने आप में बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा था। तो इसका शुक्राना सत्संग भी मैंने शेयर करा था गुरुजी को। अब फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मेरे शारीरिक बीमारी को भी काटा, मेरी दिवाली को भी ब्राइट बनाया। मैं जैसा करना चाहती थी, मेरे बच्चे जैसा एंजॉय करना चाहते थे उन्होंने भी किया अपने मन का। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने दी, कोई भी ऐसा विचार नहीं आने दिया किसी का बुरा हमारे करीब कि हम किसी से हमारा मन विचलित हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सभी को हमारे घर से थोड़ा दूर ही रखा, और जब तक वो आए घर पर मेरे सास ससुर आए तो तब तक सब कुछ हो चुका था। फिर वो दिवाली पूजन हमने सबने मिलकर किया। और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो गुरुजी तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ भी अगर गलती करी हो दिवाली वाले दिन, चाहे वो पूजन में हो चाहे वो आपकी तैयारी में हो, तो मुझे क्षमा कर देना और अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना कि आपकी बेटी जैसा आपने उसके लिए सोचा है उस पर वो खरी उतर सके
और शुक्राना करती रहे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बस यही मेरी कामना है कि गुरु जी की मैं ब्लेसिंग का शुक्राना करती रहूं, कि मुझ पर उनकी कृपा बनी रहे और वो मुझे अपने आंचल में छिपा कर रखें, ताकि किसी की बुरी नज़र हमें छू भी ना पाए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।